मुखिया चुनाव जीत दर्ज करने के बाद पटाखा फोड़ने को लेकर हुआ विवाद। दो पक्षों के समर्थकों में विवाद हुआ। इस दरमियान एक महिला की मौत हो गई। पटाखा फोड़ने से विवाद शुरू हुआ था, बाद में हाथापाई हुआ, फिर महिला जमीन पर गिरी। अचेत अवस्था में पीएचसी अस्पताल बाउढ़ी ले जाया गया, वह मृत घोषित हुई। आगे इस वीडियो में हमने मृतक पक्ष और जो आरोपी पक्ष हैं और जो वर्तमान में नए निवृत्त मुखिया हैं उनसे भी मैंने बातचीत किया है। सभी का पक्ष मैंने इस वीडियो में रखा है। बाकी आप लोग देखिए कि कौन सही है कौन गलत है। प्रशासन से यही मांग है कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई किया जाए। मृतका के पति हैं, आप बताइए सर, क्या आप थे जब घटना हुई? तो हाँ, घटना हुई तो हम थे। ये घटना जो है दिन में 2:30-3 बजे से ही शुरू हो गया था। फटाका फोड़ता था, खूब फटाका, यहाँ से लेकर हमारे दरवाज़ा से लेकर के और इधर रंजीत पासवान के घर तक, कारी पासवान के घर से शुरू होता था, यहाँ तक भर दिन ही लोग फटाका फोड़ रहा था। एकदम नाको दम हम लोग को कर दिया था। तो आप ही के घर को टारगेट क्यों किया जा रहा था? आप कह रहे हैं कि बस यहाँ से वहाँ तक जो फोड़ा जाए कि हम जो है इन लोगों का सपोर्टर है। हम जो है सीओ मुखिया का सपोर्टर थे और वो था पम्मू यादव का सपोर्टर। तो पम्मू यादव जीत गया तो हम लोग बोले भाई कोई भी जीत गया, जनादेश स्वीकारना चाहिए। अब ये सब यहाँ से वहाँ जाता था, लंगई कर रहा था। अब शाम में हम लोग घर के अंदर थे, रात में आकर के हमारे दरवाजा पर जो है फटाका बम जो है 15-20 के संख्या में आदमी आया और जो है फोड़ने लगा। हम थे अंदर में, जब तक हमारा पत्नी जो बोली काहे जो है आप लोग जो है ऐसे कर रहे हैं, जब नहीं तब तक जो है सब हमारे घर के अंदर घुस गया और जो है हमारे पत्नी को जो है मारपीट किया और इतना कस के धक्का मारा कि हमारी पत्नी गिर गई नीचे। तो इनके घर के बाहर में जो है सो पटाखा फोड़ा जा रहा था, तो इनकी धर्मपत्नी अंदर फोड़ा गया। हाँ। तो ग्रिल लगा हुआ है, फिर अंदर कैसे? ग्रिल ये जो है खुला हुआ रहता है, छोटा दरवाजा जो है सो खुला हुआ रहता है। तो आप अंदर घुस घुस के फोड़ देता था? हाँ, अंदर पहले बाहर फोड़ा और जब देखा कि ये लोग जो है इधर है, अभी जो है सुनसान हो गया है, कि जो है अंदर घुस के जो है फोड़ रहा था। जैसे ही जो फोड़ा, कुछ फोड़ रहा था, फोड़ा, हमारा पत्नी जो है निकला, अभी तुम लोग ऐसे काहे कर रहा है। जहाँ ही गया कि सब के सब जो है अंदर घुस गया। अंदर घुस के हमारा पत्नी को के साथ ही मारपीट किया, धक्का-मुक्की किया। हमारा पत्नी गिर गई, हम ले गए हॉस्पिटल, तब तक मृत्यु हो गई। तो जब तक ये बाउढ़ी ले गए हैं, डॉक्टरों ने जो मृत घोषित कर दिया, तो अब सोच लिए कितनी उम्र होगी उनकी? उनकी 57-58 वर्ष है। और भी रात में और यहाँ पर कौन कौन थे? एक तो आप थे और हमारा बेटा था 2 ठो। उन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे, जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था। आपकी मम्मी जो है, आप करीबन 10:30 हो रहा था टाइम। हम लोग सोने के लिए जा रहे थे, पापा भी अपने घर में थे, सब खाना खा करके। गेट मेरा खुला हुआ था उसी, और जब हम मच्छरदानी लगा रहे थे उस दरमियान ये लोग अंदर घुस करके बम फटाका फोड़ना शुरू कर दिया। मेरा छोटा सा भतीजा है, वो डर जाता है बम से, तो उसके लिए मेरी मम्मी निकली कि तुम लोग ऐसे काहे कर रहे हो। तो वो लोग 15-20 के जनसंख्या में थे, जिसमें से 5-6 आदमी अंदर घुसे। रंजीत पासवान, कारी पासवान, राजा बाबू, अंगद, रामचंद्र पासवान, ये लोग बाहुबली जैसे कर रहे थे। जैसे ही जीत गया उनका प्रतिद्वंदी, अंदर आया, जैसे ही हम लोग जब तक बाहर निकलते मेरी मम्मी के साथ धक्का मुक्की किया और वो लोग उठा के पटक दिया, धकल दिया। तो धक्का से मौत हुई है या पटाखों से मौत हुई है? अब ये धक्का से हुआ है, मारपीट, मारा पीटा गया। हाँ, मारा पीटा गया है। तो आपकी मम्मी जब वहाँ पर उलझ गई तो आप लोग देखते रह गए या आप लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया? जब तक हम घर में थे, अंदर थे, हम लोग जब तक निकलते तब तक मेरी मम्मी को ये लोग मारा पीटा और ये लोग पटक दिया, जिससे उनका अंदरूनी चोट लग गया और चुत होकर के गिर गई। मारने के बाद वो लोग पटक दी। जैसे ही मेरी मम्मी हम लोग को आवाज़ देती, जब तक हम लोग जाते उनको आवाज़ नहीं निकला, नहीं निकला। फिर हम अपनी मम्मी को ले गए बाउढ़ी पीएचसी में, वहाँ पे डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। जब तक ले जाते मारपीट भी किया गया। आप लोग कितने लोग थे? भागने लगे आप लोग कितने थे? और सामने
3 आदमी थे। हम थे, मेरे पापा थे, मेरे भैया थे। बड़ा वाला लड़का भी अंदर था, वो भी जब तक निकलता और जो है हमारा भतीजा फिर आया पीठ पर दौड़ के, जब हल्ला हुआ तो हमारा फिर भतीजा आया, जो हमारा पत्नी को ठेल दिया। तो अब तो हम लोग इसी को पकड़ने में लग गए, इसी को उठाने पुठाने लगे, उसके मुंह से ये होने लगा, तो हम लोग को डर हो गया। तो अब हम लोग उलोंग से ही करते, तब तक जो है ऐसा हम लोग पत्नी में लगे, तब तक आदमी जुटने लगा, तो वो सब भाग गया। तो बिहार पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद आए दिनों इस तरह के खबर आते हैं कि जो भी प्रतिनिधि जीतते हैं या हारते हैं तो उसके खुशी में समर्थक जो है इस तरह का कांड कर देते हैं। एक आपने सुना होगा कि बेगम की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कोई जीता है कोई हारा है, कोई मतलब उसके चक्कर में जो समाज पीछे जा रहा है। और यहाँ पर कुछ महिलाएं, उन सब से भी मैं थोड़ा ओपिनियन लेना चाहूँगा। जब लड़ाई हुआ तो आपके चाचा कह रहे हैं आप आए थे जी, आगे का आप बताइए। जब लड़ाई हुआ तो ये सब अंदर घुसा हुआ था। जब हम आए, चाचा थे और मेरा भाई था, तो हम उन लोग को बोले जो यहाँ काहे ऐसे आतिशबाजी कर रहे हो, घर में बच्चा लोग सोया है, 10:30 समय हो रहा है, ये बहुत बुरी बात है। जो भाई तुम लोग अपना खुशी का माहौल मनाए हो, ठीक है मनाओ, हमको उससे कोई खेद नहीं है। लेकिन ये लोग अंदर आके गाली गलौज किया और प्लस मेरी चाची को ठेल भी दिया, जो बहुत ज़ोर से धक्का मारा, जिसके वजह से जो है वो गिरी और लपर थप्पड़ सो अलग किया। उससे कुछ देर पूर्व ही जो प्रत्याशी विजेता हुए हैं यहाँ इस गांव में आए हुए थे, उसके 15 से 20 मिनट के अंतराल ही ये घटना घटी है। यानी वो आए और जी, वो उनके आने के 10-15 मिनट के बाद ही ये घटना घटी है। समय ज़्यादा था, 10:30, ठंडा का मौसम था, सब अपने अपने घर में था। ये लोग अंदर घुस के आतिशबाजी करना, उसको हम लोगों से तो कोई अथी नहीं है भाई, हम उनके प्रतिद्वंदी थे। इसका फायदा ये लोग, लोकतंत्र में हार जीत होता जी, है, उससे हमको कोई नहीं है भाई, अपना मत था जहां हम दान किए, उससे हमको कोई खेद नहीं है। लेकिन ये लोग पहले से ही बना के रखे थे जो यहाँ पे माहौल ऐसा होगा। यानी कि जीत कल हुई है और कल ही की तारीख में जो है एक मान लीजिए महिला की यहाँ पे मृत्यु हो गई है। सर अंदर घुस के हमरा सबके कोनो पता नहीं से ई सब एना नियार ने छे से अंदर घुस के सब मारते, कोनो पता नहीं। ग्रिल के अंदर ठेल के आबि के सब गोरा मिल के फटाका फोड़ के सब पम्मू यादव यहाँ पे आबि के मार। हाँ ई आयल छले तो हमरा सबके कुछ नहीं, हम सब अपन अंगना में रहू, कोनो तो लेडीज भी यहाँ से कौन मतलब हमरा सबके कोनो पता हो नहीं से ई सब औते ते एते नियार ने छे, मारबे करते पीटबे करते, हल्ला भेले, हम सब सुतल, हमरा सबके कोनो पता है नहीं से ई सब आबि के ग्रिल खोल के एना पीटते। क्या उम्मीद रखते हैं प्रशासन से? अभी तक आप लोगों को क्या कुछ मदद मिला है और आगे किस एंगल तक आप लोग जाएंगे? प्रशासन से यही उम्मीद है जो जहाँ तक है निष्पक्ष पक्ष रखे, जो जायज है वही निराकरण करे। प्रशासन से इससे ज़्यादा क्या उम्मीद है? अभी तक आप लोगों ने कोई तहरीर या कुछ दिया है आगे? जी गए थे वहाँ, जो प्रशासन से सहयोग भी मिला है। FIR दर्ज नहीं हुआ अभी तक? आवेदन दिए हैं, FIR दर्ज हुआ है। हम लोग चले गए पोस्टमार्टम के लिए, थाना से भेज दिया वहाँ, तो हम लोग चले गए। रात में जब मेरी चाची जो यहाँ पे मृत हुई, उसके बाद हम लोग चले गए चाची को लेके PH से। उसके बाद उनका लड़का लोग पुनः आया लाठी उठी लेके, गाली गलौज देने लग गया, जो तुमको ये करेंगे वो करेंगे, कितना दम है हिम्मत है। किसका लड़का सर? कारी पासवान का लड़का, रंजीत पासवान का लड़का अंगद पासवान, ढोलन पासवान का लड़का सुशील पासवान, सुखदेव पासवान का लड़का रामचंद्र पासवान, और क्या कहते हैं उन सुखदेव का लड़का कन्हैया पासवान, और वीरेंद्र पासवान जो सूरज पासवान का लड़का है। जिसमें अहम जो है महिला में सबसे बहुत अरुंधति का उसका जो था सो चाल था जी, रंजीत पासवान की वाइफ अरुंधति देवी और उनकी बचिया, यानी दोपहर से ही गाली देना शुरू की थी। जो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, जैसा प्रशासन को लचकाएंगे वैसा वो लचकेगा। प्रशासन मेरी जेब में है। जेब में? हाँ। कल के दिन में जो है पहली मतलब जीत का पहला दिन था और पहले दिन ही मान लीजिए सतघारा पंचायत के ये 12 नंबर वार्ड है या 13 है? 12 नंबर वार्ड में बथुआ गांव में जो है एक निर्मम मृत्यु हुई है एक महिला की, जिनकी बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, अभी कितने बच्चे शायद अनमैरिड थे। और इस चुनाव की वजह से जो है सो रात में
आपसी जो है रंजिश कह लीजिए। विरोधी तो वैसे इनके, वो लोग तो राजनीतिक नहीं थी, उनके पति लोग किसी के समर्थक थे, लेकिन महिला की जो है जान चली गई है। लास्ट में आप लोगों को हम यही बोलेंगे कि इस वीडियो को शेयर कीजिए और दोनों पक्षों से हम राय विचार लेंगे कि इनका क्या कहना है, उनका क्या कहना है, क्योंकि इन्होंने जो आरोप लगाया है वो भी अपना जो देंगे। और उसके बाद प्रशासन से हम यही मांग करते हैं, एसपी सत्य प्रकाश से, बावड़ी के एसएचओ से, जो इस पर जो है एक निष्पक्ष जांच किया जाए और जो दोषी हैं उन पर उचित से उचित कार्रवाई किया जाए। रात में जो है जब हम लोग लेके हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल जब घुस रहे थे तो पम्मू यादव इधर से, पम्मू यादव को जो अगेंस्ट पार्टी फोन कर दिया तो वो गया थाना पर। अब थाना पर वो बड़ा बाबू से बात किए, किससे बात किए नहीं किए, हम लोग देखे जैसे हॉस्पिटल में घुसे तो उसको देखे थाना तरफ से वो निकल रहा है। इसीलिए वो जो है हवा बाना थाना हमारे जो है सब मुट्ठी में है, कोई कुछ नहीं कर लेगा, जाओ जहाँ जाना है जाओ। हाँ, तो वो भी एक नए नवनिर्वाचित मुखिया है, उनके लिए अभी सभी पंचायत की जनता जो है, चाहे उनके समर्थक हैं, विरोधी हैं, सब उनके एक तरह से जनता है। चुनाव के परिणाम आने तक ही ये समर्थक या विरोधी होता है, चुनाव आने के बाद आपके लिए सब वो हैं। उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप एक निष्पक्ष मुखिया की तरह जो है अपना किरदार निभाएं और किसी अगर दोषी आपका समर्थक है तो उसके पक्ष में जाना ना जाए, अगर ये लोग भी निर्दोष हैं तो इन लोगों को भी जो है सो जो इनके लिए हक की आवाज़ है उसके लिए आवाज़ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मुखिया आए नहीं, मुखिया अभी तक नहीं आए ना, अभी तक वो नहीं आए हैं। उन्हें कहे, हमारा भतीजा कहा कि वो जब आया गांव में वही सबको शायद उकसाया, तब जो है आने के लिए आप लोगों ने कहा नहीं, हम लोग नहीं, अगेंस्ट पार्टी जो है उसके यहाँ आया था तो उसके 10 मिनट के बाद जाने के बाद ही घटना घटा है, तो कहीं ना कहीं हमको शक है कि उनका भी उसमें हाथ होगा। दूसरा ये विरोधी वाला क्षमा है तो हो सकता है मे बी नहीं भी आना या आना तो वो तो उनका ऊपर है। लेकिन मैं मानता हूँ कि एक नेता जब जीत जाता है तो वो पूरे पंचायत का होता है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए तो उन पे डिपेंड करता है, जो भी वो करें। हाँ, लेकिन इसके लिए आप लोगों को दुख है, खेद है कि हम लोगों के पास जी नवनिर्वाचित प्रत्याशी थे तो उनको मेरे पास आना चाहिए था जिज्ञासा के तौर पे, लेकिन वो एक बार भी घूम के नहीं आए। प्लस जो मेरे विरुद्ध में जो ऐसा घटना घटित किए हैं उन्हीं के सपोर्ट में, उन्हीं के बचाव में लगे हुए हैं, जो किस तरह प्रशासन से उसका जान छूट जाए, जो मेरे हक में फैसला हो। तो उम्मीद करते हैं कि जो हमारे थानाध्यक्ष हैं बावड़ी के और मधुबनी के जो हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कोई एक्शन लिया जाए और जो दोषी हैं उन्हें उचित कार्रवाई किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मधुबनी जिले का एकमात्र सबसे बड़ा 12 एकड़ में फैला प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण आवासीय विद्यालय विवेक इंटरनेशनल रेसिडेंटल स्कूल नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है विद वेल क्वालिफाइड टीचर, कोर्सेस बेस्ड ऑन CBSE पैटर्न अंडर CCTV सर्विलेंस, वेल मेंटेन्ड स्कूल गार्डन, डेली योगा क्लासेस, 4 टाइम फूड प्रोवाइडिंग। अतः एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा वेबसाइट है www.vivekinternational.org। कॉन्टैक्ट है 88 26 75 33 48।